अब एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन लिया फोर्थ पार्ट s इज इक्वल टू 4a साइन साई। हमने यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू साई। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू साई। तो हमारे पास आएगा ds बाई डी साई और ये 4a साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस ऑफ साई। और यही हमारे पास क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही फॉर्मूला है, तो ये आ गया 4a कोस साई, आंसर आ गया। अब एक सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें s दे रखा है c e रेज़ टू पावर x बाई सी। यहाँ से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो देखिए उसका फॉर्मूला हमारे पास है ds बाई डी साई। तो उससे पहले ये तो x का फंक्शन है, तो x में करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds बाई डी एक्स। यहाँ पर c कांस्टेंट, e रेज़ टू पावर का भी एज इट इज़, इनटू में x बाई सी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई में c। इस c से ये c कैंसिल, तो ये e रेज़ टू पावर x बाई सी आ गया। अब e रेज़ टू पावर x बाई सी की वैल्यू यहाँ से निकालते तो x बाई सी आती है, और जो dx बाई डी एस होता है वो होता है कोस ऑफ साई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये सीकेंड साई। तो ये आया आपके पास s बाई सी। तो यहाँ से हमारे पास s में और साई में एक रिलेशन आ गया कि s इज इक्वल टू सी सेकेंड साई। यहाँ से ds बाई डी साई निकालना वेरी इजी हो जाता है। तो ds बाई डी साई इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, सीकेंड का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट साई टेंजेंट साई। तो ये आपके पास रेडियस कर्वेचर आ जाएगी। बस हमारा काम क्या है, साई को एलिमिनेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में s और x ही था बस। तो सीकेंट साई की वैल्यू हमारे पास है s बाई सी, और टेंजेंट साई को हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर साई माइनस में 1। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो ये आया s रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा आपके पास s स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस में 1। यहाँ एलसीएम लेंगे सी स्क्वायर, तो वो s बाई सी लिख देंगे और रूट में बचेगा s स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 3ax y इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसके लिए आप इसको f मान सकते हो, वहाँ से कर लिया बाई कर लिया x कर लिया बाई कर लिया y, डबल डेरिवेटिव वहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे करना चाहें। तो द गिवन कर्व इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 3ax y इज इक्वल टू 0, इसको बन लिया। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको हम f मान लेते हैं। fxy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस में 3ax y। यहाँ से डेरिवेटिव्स करते हैं जैसे हमने किया, हाँ fx किया मीन्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो 3x स्क्वायर आया और यहाँ से माइनस में 3ay आया। ऐसे fy करते हैं तो हमारे पास आएगा 3y स्क्वायर माइनस में 3ax। अगर हम fxx करते हैं दो बार डेरिवेटिव तो ये आएगा 6x, इसका 0। अगर हम fyy करते हैं तो ये आएगा 6y, इसका 0। और अगर fxy करते हैं जैसे इसका x में करें तो ये 0, इसका आएगा माइनस में 3a। इन सभी में हम वो पॉइंट पुट करते हैं एट 3a/2 3a/2 fx, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी, यहाँ रखेंगे 3 इंटू 3a/2 का स्क्वायर माइनस में 3a इंटू 3a/2। तो ये बन गया 9 को 3 से करेंगे तो 27 a स्क्वायर बाई में 4 माइनस में 9a स्क्वायर बाई में 2। एलसीएम हमारे पास आएगा 4, तो ये 27 a स्क्वायर माइनस में 18a स्क्वायर, ये 9/4 a स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट फिर हम fy, तो fy में रखते हैं तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 3a/2 स्क्वायर माइनस में 3a इंटू 3a/2। ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, 9/4 a स्क्वायर। उसके बाद fxx की वैल्यू क्या बनेगी, 6 इंटू 3a/2। ये कैंसिल हो गए 3 पे, ये 9a बच जाएगा। fyy
ये भी आपके पास सेम इतना ही आएगा 9a। उसके बाद f(xy) ये आपके पास -3a कांस्टेंट है ही। तो सारी वैल्यूज आ गई। तो अब रो निकालते हैं। रो का फॉर्मूला है f(x² + f(y²) और उसकी पावर 3/2 डिवाइड में आएगा f(x(x) f(y²) माइनस में 2f(xy) f(x) fy और प्लस में आएगा फिर f(y)y और f(x) का स्केयर। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो रो आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 9/4a²। उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81/16 a⁴। ये भी सेम इतना ही है और पूरे की पावर 3/2। डिवाइड में क्या है f(x)(x) वैल्यू है 9a और f(y²) इसका स्क्वायर करेंगे तो 81/16 a⁴। फिर है माइनस में 2 f(xy) जिसकी वैल्यू है -3a और f(x) fy इन दोनों की गुणा। तो गुणा भी आपके पास कितनी आएगी 81/16 a⁴ ही आएगी। उसके बाद है प्लस f(y)y जिसकी वैल्यू है 9a f(x²) f(x) का स्क्वायर करेंगे तो 81/16 a⁴। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो रो आपके पास बन रहा है। इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 81/8 रह जाएगा a⁴ पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये देख कैंसिल तो हो नहीं रहा। 81 को 9 से गुणा करना पड़ेगा तो ये आएगा 729 और बटे में 16 a⁵ हो जाएगी। माइनस में ये प्लस हो गया फिर से और ये 6 से गुणा करेंगे इसकी तो 6 × 48 और 6 × 6 और बाई में है ये 16 और a⁵ प्लस में ये और ये तो सेम है तो इतना ही आएगा। ये भी 729 बटे में 16 a⁵। तो देखिए इसकी पावर हमने 3/2 करनी है तो 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 9 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 729। तो ये 729 आ गया। a⁵ देखिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो a² पावर 3 करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी। अब ये 8 है, 8 का रूट करेंगे तो आएगा 2√2। उसकी पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी 8 और जो √2 बच गया उसकी पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा फिर 2√2 डिवाइडेड बाई हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। देखिए एलसीएम सेम आया हुआ है तो 9 और 9 18, 18 और 6 24, असल लगी 2, 2 4, 2 6, 6 और 8 14, असल लगी 1 8 और 7 15, 15 और 4 19 और डिवाइडेड बाई 16 a⁵ अब देखिए 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा और 729 कैंसिल हो रहा है 243 से 3 पे और ये 243 से 8 पे। तो ये तो a बच गया हमारे पास और 3 ही गुणा यहाँ पे बन है जैसे तो 3 ही रह जाएगा बाई 8 और ये √2 और a बच गया। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व।